नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की पाठ्य पुस्तक गणित मेला के पाठ 3 को करेंगे। पाठ का नाम है दोहरा शतक। तो बच्चों यहाँ देखिए, एक चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से हम समझेंगे दोहरा शतक का अर्थ। तो बच्चों देखिए, यदि कोई खिलाड़ी 100 रन बनाता है तो आप कहते हैं कि उस खिलाड़ी ने शतक लगाया। तो शतक का अर्थ होता है 100। यदि वही खिलाड़ी, मान लीजिए विराट कोहली ने आज 200 रन बनाया, तो आप कहेंगे कि विराट कोहली ने दोहरा शतक लगाया। यानी दोहरा का अर्थ होता है दुगना, कोई चीज दो गुना कर दे। दोहरा शतक का अर्थ है 200। चलिए अब कहानी को देखते हैं, पाठ को देखते हैं, संख्याओं की कहानी। तो ये पाठ संख्याओं के बारे में है। चलिए, आप अपने दैनिक जीवन में संख्याओं का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आप जब सुबह उठते होंगे तो कहते हैं कि मैं 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे स्कूल जाता हूँ, मेरे पास 4 किताबें हैं, मेरे पास 2 पेन हैं, मेरे क्लास में आज 30 बच्चे प्रेजेंट थे। तो इस तरह आप संख्याओं का प्रयोग करते रहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हजारों वर्ष पूर्व व्यक्तियों ने गणना प्रारंभ की। वे अपनी वस्तुओं का अभिलेखीकरण रिकॉर्ड करना चाहते थे, अतः उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर कुछ संकेत बनाए। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी वस्तुओं का अभिलेखीकरण किया। तो बच्चों, हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की और वह अपनी वस्तुओं, अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे। इसलिए वे गुफाओं की दीवारों पर और पेड़ की छाल पर निशान बनाए उन्होंने वस्तुओं को गिनने के लिए। और समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20, 60 के समूह बनाकर वस्तुओं का रिकॉर्ड रखा। आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा, पाठ 1 में पढ़ा है कि देवा और दीप ने किस तरह अपनी गायों की गिनती करने के लिए, गायों की संख्या को जानने के लिए वो 5 के समूह में लाइन बनाते थे, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनकी कितनी गाय वापस आई हैं, कोई गाय खोई तो नहीं है। तो इस तरह से वो लाइन खींच करके गायों की गिनती करते थे। तो इसी तरह पहले के समय के लोग भी, उन्होंने 5, 10 और 20 के समूह में अपनी वस्तुओं का अभिलेखीकरण करना शुरू कर दिया। हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उपयोग करके किसी भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, को लिखने की एक विधि बनाई। तो बच्चों, हजारों साल पहले से ही भारतीयों ने 10 प्रतीकों का, 10 सिंबल्स का यूज करके, 10 चिन्हों का प्रयोग करके उन्होंने इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का। इससे आप कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं इन संख्याओं का उपयोग करके। तो आगे देखते हैं। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने दूरदर्शन, टेलीविजन, संगणक, कंप्यूटर, सचल दूरभाष यंत्र, मोबाइल फोन एवं अनेक आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की यह विधि विश्व के सभी देशों में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, आप ऊपर जो जितनी संख्याएं 0 से 9 तक दी गई हैं, इन संख्याओं का उपयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। जैसे 9, 2, 4, आप इन्हीं संख्याओं का उपयोग करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या आप बना सकते हैं। तो इन्हीं संख्याओं के, इस संख्या के आविष्कार ने ही दूरदर्शन यानी टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन बनाना संभव बनाया। और इन संख्याओं का प्रयोग सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में की जाती है। आगे, इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग कुछ नहीं के अर्थ में शून्य के प्रतीक का परिचय एवं उपयोग था। यह संख्या शून्य ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को क्रियान्वित किया है। तो बच्चों, शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं। यदि आप 5 में शून्य जोड़े यानी कुछ नहीं जोड़े तो 5 ही बचेगा। लेकिन शून्य संख्या ही ने लिखने की इस प्रणाली को क्रियान्वित किया। आगामी कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो आगे हम इन्हीं 10 संख्याओं का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखना सीखेंगे। अब आगे आइए करते हैं। चित्र को देखिए और निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। तो बच्चों देखिए, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है
चित्र को देखकर इन वस्तुओं की संख्या का आप अनुमान लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है संतरों की संख्या। तो आप बताएंगे कि संतरों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ टोकरी में कितने संतरे हैं, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी टोकरी में 10 संतरे हैं। इस टोकरी में भी 10 संतरे हैं और इधर 2 और संतरे हैं। 10 10 20 2 22, यानी यहाँ 22 संतरे हैं। तो 22 हम लिख लेंगे यहाँ। अब चूड़ियों की संख्या देखिए, यहाँ चूड़ियों की संख्या कितनी है। तो बच्चों यहाँ एक लाइन में 10 चूड़ियां हैं। तो कितनी लाइन है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन है। एक लाइन में 10 चूड़ियां, तो 8 लाइन में 80 चूड़ियां। 80 और इस महिला के हाथ में 2 चूड़ियां और भी हैं, तो 80 2 82। चूड़ियों की संख्या कितनी है? 82। अब लड्डुओं की संख्या, तो चलिए बच्चों लड्डुओं की संख्या देखते हैं। यहाँ चित्र में देखिए कितने लड्डू हैं। तो देखिए पहली लाइन में गिनते हैं कितने लड्डू हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली लाइन में 10 लड्डू, दूसरी लाइन में भी 10 लड्डू हैं और तीसरी लाइन में है 8 लड्डू। 10 10 20 8 28, यानी 28 लड्डू हैं। आप लिख लेंगे लड्डुओं की संख्या 28। अब बर्फियों की संख्या चलिए देखते हैं। तो आपको अनुमान लगाना है, आप गिनेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो पहली लाइन में है 10 बर्फी, दूसरी लाइन में भी है 10 बर्फी और पीछे 2 बर्फी है, यानी 10 10 20 2 22। तो बर्फियों की संख्या है 22। अब 22 लिख लेंगे। अब बिंदियों की संख्या, तो चलिए देखते हैं बिंदियों की संख्या। तो बच्चों देखिए ये महिला बिंदी बेच रही है। देखते हैं पहले कितने पत्ते हैं इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 और इस बच्ची के हाथ में एक पत्ता है 8, यानी 8 पत्ते हैं इसके पास। यहाँ पर बिंदियों के पत्ते 8 हैं और एक पत्ते में आप देख सकते हैं 10 बिंदियां हैं। एक पत्ते में 10 बिंदी और 8 पत्ते हैं, तो यानी कि इसका मतलब है 80 बिंदियां। तो बिंदियों की संख्या आप लिख लेंगे 80 बिंदियां हैं। अब केलों की संख्या, तो बच्चों केले आपने मार्केट से खरीदे होंगे। केले दर्जन में मिलते हैं, तो यहाँ देखते हैं कितने केले हैं। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक गुच्छे में 12 केले हैं। तो यहाँ 3 गुच्छे हैं, तो 12 12 को 12 12 और 12 को जोड़ लेंगे। देखिए 2 2 4 2 6 और 1 2 3, यानी कि कुल 36 केले हैं। यहाँ हम 36 केले लिख लेंगे। आइए खेलते हैं। रिक्त स्थानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। चलिए बच्चों रिक्त स्थान में संख्या भर करके सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिक्त स्थान में संख्या भर लेते हैं। तो सबसे पहले आरंभ यहाँ से शुरू है। पहली संख्या भरेंगे 1 2 3, यहाँ 4 खुली तीलियां हैं। 5 6 भर लेंगे। अब है 7 8 9, यहाँ 10 का एक बंडल है, 10 तीलियों का एक बंडल है। इसके बाद 11 12 13 14, 10 का एक बंडल और 4 खुली तीलियां हैं। 14 15 16 भर लेंगे। अब 17 भर लेंगे। 18 19, 10 10 के 2 बंडल 20 21 22। अब यहाँ देखिए 23 20 और 10 10 के 2 बंडल, 3 तिलियां अलग से है। 23 24 25 26 27 28 29 30, इसी तरह आप संख्या भर लेंगे। 31 भर लेंगे। 32 33 भर लेंगे। अब यहाँ है 34 34 तिलियां हैं। अब इसके बाद 35 भरेंगे। 36 37 38 भर लेंगे। 39 10 10 के 4 बंडल यानी 40। अब 41 42 43, यहाँ 43 तीलियां दी गई हैं। अब 44 भर लेंगे। 45 46 47 भर लेंगे। 48 49 50 51, 10 10 के 5 बंडल और 2 तीलियां अलग से हैं, यानी 52 53 भरेंगे। 54 55 56 57 58 59, 10 10 के 6 बंडल यानी कि 60 60 आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। फिर है 61 62, अब है 63, 10 10 के 6 बंडल और 3 तीलियां अलग से। 63 64 65 भर लेंगे। 66 67 भर लेंगे। 68 69 70
71, 72, अब 73 तीलियां यहाँ दी गई हैं। 74 भरेंगे, फिर है 75, 76, 77, 78 भरेंगे। 79, 80, अब है 81 भर लेंगे। यहाँ 82 तीलियां दी गई हैं। 83, 83 भरेंगे। 84, 85, 86 भरेंगे। 87, 88, इसी तरह 1 से 100 तक की संख्या भर लेंगे। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 भर लेंगे। 100 पहले से भरा हुआ है। चलिए इसी तरह आप भी भर लेंगे। अब चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस खेल के आधार पर दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है 13 से आरंभ होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे। तो देखिए 13 से आरंभ होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ 13 है, इस सीढ़ी से आप 50 पर पहुंच जाएंगे, तो आप लिख लेंगे 50। अब दूसरा प्रश्न है यदि आप 25वीं संख्या के सांप पर हैं तो आप किस संख्या पर पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ 25वीं संख्या, ये 25वीं संख्या का सांप है। अगर आप यहाँ पर पहुंच गए हैं तो ये देखिए आप सांप की पूंछ में चले जाएंगे, अंत में चले जाएंगे, सांप आपको निकल लेगा, 2 पर पहुंच जाएंगे। अब आप 96 पर हैं, आपके पासे पर कौन से अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों आप देखेंगे 96 पर हैं, आप 96 पर हैं और ये देखिए यहाँ पर सांप है, तो कौन सी संख्या आप अगर अपने पासे में ला देते हैं तो सांप के मुंह में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 1, 2, 3, यानी आपके पासे में 3 अंक आ जाए तो आप सांप के मुंह में चले जाएंगे। तो यहाँ आप लिख लेंगे 3। अब चौथा प्रश्न है सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तीलियों से दिखाएं। तो चलिए देखते हैं, सबसे लंबे सांप की पूंछ पर पहुंचते हैं। सबसे लंबा सांप यही है 99, 99 पर है और इसकी पूंछ जो है, इस सांप की पूंछ 53 पर है। तो 53 को आप बंडलों में दिखाएंगे, बंडलों और तीलियों में दिखाएंगे। तो 53 में 10-10 के कितने बंडल होंगे, 10-10 के 5 बंडल होंगे। इसी तरह आप 10-10 के 5 बंडल बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 10-10 के 5 बंडल यानी कि 50 और 3 खुली तीलियां हैं, 50 3, 50 में 3 जोड़ देंगे तो 53। आइए विचार करते हैं। मैं बड़बोला मटका हूँ, मुझे कोई भी संख्या बताओ और मैं आपको उससे अगली संख्या बताऊंगा। तो ये बच्ची है, यहाँ एक बच्ची है, बच्ची ने कहा, यहाँ लिखा गया है मैंने कहा 42, मटका बोला 43। मैंने कहा 39, मटका क्या बोला बच्चों, मटका बोला 40। मैंने कहा 63, मटका बोला 64। अब मैंने कहा, यहाँ मटके ने कुछ भी नहीं कहा है, मटका बोला 90। तो मैंने क्या कहा, तो 90 में 1 कम कर देंगे, 89, यहाँ लिख लेंगे 89। अब मैंने कहा, आप कोई भी संख्या बोल सकते हैं, मैंने कहा 50, मटका बोला 51। अब आगे देखते हैं, मैंने कहा 99, मटका बोला 100। अब बच्ची कह रही है 100 क्या है, अब आप बताइए 100 क्या है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए 10-10 के कितने बंडल हैं, देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-10 के 9 बंडल, यानी आपने 10 में 10 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 80, 80 में 10 जोड़ेंगे 90, यानी यहाँ पर 90 माचिस की 90 तीलियां हैं। माचिस की तीलियां कहिए या तीलियां। अब यहाँ देखिए खुली तीलियां कितनी है, गिनते हैं। यहाँ खुली तीलियां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, खुली तीलियां हैं 9 और 1 मिलकर 100 बनते हैं, यानी यहाँ कितनी तीलियां हैं, तो 90 में 9 जोड़ेंगे, 90 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितनी तीलियां हुई, 99, और 99 में 1 और मिल गया,
एक मिलकर कितने बनते हैं 100, यहाँ दिया गया इस तरह से देखिए 99 में एक जोड़ेंगे तो 9 1 10, हासिल लगा 1, 9 1 10, यानी कि और एक मिलकर 100 बनते हैं। 99 से एक अधिक 100 होता है। आप 99 से एक अधिक कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब चलिए आगे आगे देखते हैं। अब यहाँ भी देखें 10 के कितने बंडल हैं? 10 के 9 बंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंडल यानी 90। एक बंडल अलग है, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100। 10 तीलियों के 10 बंडल, यहाँ देखिए 10 तीलियों के 10 बंडल है, मिलकर हुई 100 तीलियां। कितनी तीलियां हुई? 100। तो बच्चों देखिए यहाँ एक गिनलड़ी दी गई है। इस गिनलड़ी में सबसे पहले है नारंगी मोतियां। इन मोतियों की संख्या 10 है। अब हरी मोतियां हैं, इनकी संख्या भी 10 है। इसी तरह आगे नारंगी मोतियां दी गई हैं, फिर हरी मोतियां। इस तरह इन सभी मोतियों की संख्या भी 100 है। तो बच्चों इस गिनलड़ी में मोतियों की संख्या 100 है। आइए करते हैं। नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों यहाँ तालिका दी गई है, यहाँ रिक्त स्थान को भरेंगे। तो सबसे पहले 100 बनाना है संख्या वाक्य। तो देखिए यहाँ 10 के कितने बंडल दिए गए हैं, गिनते हैं। 10 के कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 10 के 7 बंडल है, यानी 70 तीलियां हैं। और इधर 10 के 3 बंडल हैं, तो यहाँ 30 तीलियां हैं। तो 70 और 30 मिलकर हुए 100। तो देखिए 70 में 30 जोड़ेंगे, 70 से 30 आगे बढ़ेंगे, 70 80 90 100। तो 70 और 30 मिलकर हुए 100। अब नीचे वाले लाइन में देखते हैं कितने बंडल हैं। यहाँ भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 10 के 8 बंडल दिए गए हैं, यानी 80 तीलियां हैं। और इधर 2 बंडल है, यानी कि 20। 80 और 20 को जोड़ेंगे, 80 के आगे बढ़ते हैं 90 और ये 100। 80 और 20 मिलकर हुए 100। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है कितने बंडल हैं? यहाँ देखिए 5 बंडल हैं। 1 2 3 4 5, 5 बंडल यानी कि 50। और इधर भी 5 बंडल है, यानी कि 50। 10 के 5 बंडल है, तो 50 और 50 मिलकर हुए 100। यहाँ 50 और 50 आप लिख लेंगे। चलिए भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुंचा। तो देखिए यहाँ गिनलड़ी दी गई है। भोलू पहले 65 पर कूदता है इस गिनलड़ी में। देखिए यहाँ से छलांग लगाकर ये 65 पर चला जाता है। यहाँ तक मोतियों की संख्या है 60। और 60 से देखिए यहाँ मोतियों की संख्या 60। 60 से 5 और आगे यहाँ 65 लिख लेंगे आप। तो दिया भी गया है लिखकर 65। अब 65 से हम कितना और आगे कूदेंगे कि 100 पर पहुंच जाएंगे? यहाँ है 100, तो 35 और आगे कूदेंगे तो 100 पर पहुंच जाएंगे। अब संख्या रेखा पर देखते हैं। तो देखिए भोलू 0 पर है, 0 से वो 65 पर जाता है, यानी कि पहले यहाँ 60 है, 60 से 5 और आगे 65। अब उसे 35, अब वो 35 फिर कूदता है। यहाँ ये देखिए यहाँ तक 65 है, ये 65 संख्या है। 65 में 5 और जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। अब 70 से 80, 10 कदम और आगे कूदेंगे। 80 से 90, 10 कदम और। 90 से 100, 10 संख्या और आगे जाएंगे। इस तरह हम 35 आगे जाएंगे तो 100 पर पहुंच जाएंगे, यानी 65 में 35 जोड़ देंगे तो 100 पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब आगे। नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ संख्या रेखा दी गई है, इस पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ से 100 पर 70 पर कूदते हैं, 70 पर भोलू कूदा, ठीक है। अब वो 70 से कितना और आगे बढ़ेगा कि 100 पर पहुंच जाए? तो ये देखिए 10 10 20 10 30, यानी 70 और 80 के बीच में 10 संख्या है। 80 और 90 के बीच में 10 संख्या है। तो 70 से 30 आगे वो कूदेगा तो 100 पर पहुंच जाएगा। इसी तरह हमें संख्या रेखा पर और भी संख्याएं बनानी है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। विभिन्न विधियों से 100 बनाने के लिए माचिस की तीलियों और गिनलड़ी का उपयोग कीजिए और नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो चलिए
माचिस की तीलियों और गिन लड़ी का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को भरते हैं। तो सबसे पहले है 60 और 40 मिलकर हुए, यहाँ लिख देंगे 100। देखते हैं कैसे 60 और 40 मिलकर होते हैं 100। तो देखिए 0 से शुरू करते हैं, 60 पर पहुंच जाते हैं। 60 से देखिए 60 से 70 10, 70 से 80 10, 80 से 90 10 और 90 से 100 10, यानी कि 40 आगे जाएंगे तो संख्या आपकी बन जाएगी 100, यानी 60 और 40 मिलकर हुए 100। अब आगे, अब है 45। 45 में क्या जोड़ेंगे, 45 और क्या मिलकर हुए 100, तो देखते हैं। ये देखिए यहाँ 45 पे पहुंच जाते हैं, 40 5 45, ठीक है। अब यहाँ 45 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50, यानी 5 आपके पास संख्या बची हुई है, और ये 10, तो गिन लेते हैं 10 20 30 40 50 और ये 5 55। 45 और 55 मिलकर हुए 100। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ संख्या दी गई 25, यहाँ डैश है, और 25 मिलकर हुए 100, यानी कि हम 25 में क्या जोड़ेंगे कि 100 हो जाए। तो पहले सबसे पहले हम 25 पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए 10 और 20, यहाँ ये 25, यहाँ आप 25 पर पहुंच गए। अब 25 में कितना जोड़ेंगे 75 हो जाए। तो ये देखिए 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, यहाँ 5 बची हुई संख्या है। अब यहाँ देखिए 10 संख्या हुई 10। अब इनको गिन लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70, 70 और 5 75, तो 75 और 25 मिलकर हुए 100। अब 85 में हम क्या जोड़ेंगे कि 100 हो, तो सबसे पहले 85 पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए 80 5 85 और इधर 10 और 5 15, यानी 15 और जोड़ेंगे, 15 और 85 मिलकर हुए 100। अब ये 50 और 50 कैसे करेंगे, 100 कैसे, इस तरह से भी कोई भी संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिखा गया 50 और 50 मिलकर हुए 100। तो कैसे हुए 100 देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम 50 पर पहुंच जाते हैं, 50, फिर यहाँ से 50 आगे बढ़ेंगे तो 100। अब इसी तरह आप आगे भी करेंगे। अब है 65। 65 में 35 जोड़कर 100 हुआ, 65 और 35 मिलकर हुए 100, ये आपने ऊपर किया है। चलिए आगे। पुष्प की पंखुड़ियों के अंदर रिक्त स्थानों में ऐसी संख्याएं लिखिए जिनसे प्रत्येक पंखुड़ी में लिखित संख्याओं का योग 100 हो जाए। तो बच्चों यहाँ देखिए फूल की पंखुड़ी दी गई है और इनमें ऐसी संख्या लिखनी है जिससे इन संख्याओं का योग 100 हो जाए। जैसे 45 और 55 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। अब संख्या दी गई है 30, 30 में हम क्या जोड़ेंगे कि 100 हो जाए। तो देखिए 30 में हम कितने 10 जोड़ेंगे कि 100 हो जाए। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70, यानी 70 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 30 में हम 70 जोड़ेंगे तो 100 होगा। अब आगे, अब 37 में क्या जोड़ेंगे कि 100 हो जाए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 100 में 37 को घटा दीजिए तो आपकी संख्या आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या उसमें जोड़ना है आपको। तो देखिए 0 में 7 नहीं जाएगा तो इससे उधार लेंगे, 10 में से 7 गया 3 और इधर हो गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 37 में 63 जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगा 100। अब आपके पास है 81, तो आपको और कौन सी संख्या चाहिए कि 100 बन जाए। तो 100 में आप 81 घटा देंगे इस तरह से। देखिए 0 में 1 नहीं जाएगा तो एक उधार ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और इधर हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, यानी 81 और 19 मिलकर बनते हैं 100। इसी तरह आगे भी कर लेंगे। तो 100 में आप 25 घटा लीजिए, जो भी संख्या है उसको जोड़ देंगे तो संख्या 75 आ जाएगा। तो 75 में आप 25 जोड़ेंगे तो संख्या बनी 100। इसी तरह आप आगे भी कर लेंगे। 9 और 91 को जोड़ेंगे तो 100, 81 और 19 को जोड़ेंगे भी तो संख्या बनी 100, 47 और 53 को जोड़ेंगे तो 100, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो 100 और 70 और 30 को भी जोड़ेंगे तो भी संख्या बनी 100, और 100 में 0 जोड़ेंगे तो भी 100। आइए पता लगाएं 100 कितने होते हैं। तो बच्चों आपको पता लगाना है कि 100 कितने होते हैं। माचिस की एक
पूरी भरी डिब्बी को खोलिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप माचिस की एक डिब्बी लेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। डिब्बी में तीलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। तो आप बिना गिने ये बताएंगे कि माचिस की डिब्बी में कितनी तीलियां हैं। तो यहाँ अनुमान लगाकर बताया गया है कि माचिस की डिब्बी में 40 तीलियां हैं। डिब्बी में तीलियों को गिनिए। अब आप अपनी डिब्बी में तीलियों को गिनकर बताएंगे कि कितनी तीलियां हैं। तो माचिस में तीलियों की संख्या अलग अलग होती है। तो बच्चों, आप अपनी डिब्बी ले लेंगे, उसमें जो संख्या होगी आप उसका अनुमान लगाएंगे और फिर गिन कर बताएंगे कि उसमें कितनी तीलियां हैं। तो मेरी माचिस की डिब्बी में 42 तीलियां थी, इसलिए यहाँ लिखा गया है 42। आपका अनुमान कितना था? तो आपने जो भी अनुमान लगाया हो वो लिखेंगे। मेरा अनुमान 40 था, इसलिए 40 लिखा गया है। 100 तीलियों को एकत्रित करने के लिए कितनी डिब्बियां चाहिए? तो बच्चों, एक डिब्बी में 42 तीली है, तो हमें 100 तीलियां इकट्ठा करनी है। तो हमें कितनी डिब्बी माचिस की चाहिए? तो जोड़ लेते हैं। 42 42, 2 2 4, 4 4 8, यानी कि 2 डिब्बी में 100 तीलियां इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमें 3 डिब्बी चाहिए। तो हमें 100 माचिस की तीलियां इकट्ठी करने के लिए 3 डिब्बियों की आवश्यकता है। आप 3 लिख लेंगे। अब आगे, किसी भी मोटे अनाज के बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप अपने मुट्ठी में चना या राजमा रख लेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपनी मुट्ठी में लिए हुए बीजों की संख्या का अनुमान लगाइए और आप सोचकर बताएंगे कि आपकी मुट्ठी में कितने बीज हैं। आपकी मुट्ठी छोटी या बड़ी हो सकती है, या अनाज भी छोटे बड़े हो सकते हैं। तो आप अनुमान लगाकर बताएंगे कि आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में कितने बीज हैं। तो यहाँ 120 लिखा गया है। आप अनुमान लगा के जो भी संख्या लिखना चाहें लिख सकते हैं। अपनी मुट्ठी में लिए हुए बीजों की संख्या को गिनिए। अब आप उन बीजों को गिनेंगे। यहाँ पर 70 लिखा गया है, यानी मेरी मुट्ठी में 70 बीज थे। बीजों से भरी कितनी मुट्ठियों से हमारे पास 100 बीज एकत्रित हो जाएंगे? तो मेरी एक मुट्ठी में 70 बीज थे, यानी 70 70 140। 2 बार अपनी मुट्ठी में इन बीजों को लेंगे तो 100 बीज इकट्ठा होंगे। तो इसलिए यहाँ 2 लिखा गया है। और आपके मुट्ठी में जितने भी बीज आएंगे तो आप अपने अनुसार लिख लेंगे कि आपको कितनी मुट्ठी बीज चाहिए 100 बनाने के लिए। क्या ये 100 है? तो बच्चों देखिए, यहाँ एक बंडल दिया गया है। क्या ये 100 है? देखते हैं, इसमें 10 के 10 बंडल दिए गए हैं। देखते हैं कितने बंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बच्चा कह रहे हैं हाँ, 10 के 10 बंडल यानी 100 का एक बंडल, यानी ये इसमें 10 के 10 बंडल है, यानी 100 का एक बंडल है। आइए तालिका देखें और 100 से आगे की संख्याएं लिखना सीखें। चलिए तालिका देखते हैं और 100 से आगे की संख्या लिखना सीखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ देखिए 10 के 10 बंडल इसमें दिए गए हैं, यानी कि 100। 100 में 1 जोड़ेंगे, 100 और 1 मिलकर हुए 101। तो यहाँ आप 101 लिख लेंगे। अब ये देखिए 100 और 2 खुली तीलियां हैं। 100 और 2 मिलकर हुए 102। 102 संख्या में लिख लेंगे अब अब देखिए 100 और 3, तो 100 और 3 मिलकर हुए 103। यहाँ 3 भर लेंगे 103। 100 और 4, 100 और 4 मिलकर हुए 104। यहाँ 4 भर लेंगे 104। 100 यानी 10 के 10 बंडल है। 100 और 5 मिलकर हुए 105। 105 भर लेंगे। अब 100 और 6 मिलकर हुए 106। 106 भर लेंगे। अब है 100 और 7 मिलकर हुए 107। 107 भर लेंगे। चलिए अब आगे, अब देखिए 100 और 8 मिलकर हुए, यहाँ देखिए 100 माचिस की तीलियां हैं और 8 तीलियां अलग से हैं। 100 और 8 मिलकर हुए 108। 108 लिख लेंगे। अब देखिए 100 और 9, 100 और 9 मिलकर हुए 109। 9 भर लेंगे 109 संख्या लिख लेंगे। अब 100 का एक बंडल और 10 के 10 बंडल, तो लिखेंगे 100 और 10 मिलकर हुए 110। यहाँ पहले से लिखा गया है 110। अब पृष्ठ में दिए गए
हरे रंग के बॉक्सों में संख्याएं भरिए। तो चलिए हरे रंग के बॉक्स में संख्याएं भरते हैं। 100 के बाद लिखेंगे 101। अब यहाँ 102 लिखा गया है, 102 के बाद 103, 104, 105 के बाद 106 लिख लेंगे आप। फिर 106 के बाद 107 लिखेंगे, 108 लिखा गया है पहले से। अब आप लिखेंगे 109, फिर है 110, 111, 112, 113 आप भर लेंगे। 113 के बाद 114, 115 भरेंगे, फिर उसके बाद 116 भरेंगे। अब है 117, 117 के बाद आप लिखेंगे 118, 119, अब है 120, फिर आप इसके आगे लिखेंगे 121, 122, सॉरी 122, अब 123, फिर है 124। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए करते हैं। आइए गठरियों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। तो चलिए गठरियों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएंगे। नीचे दी गई तालिका में गठरियों और तीलियों की पहचान कीजिए और संख्याएं लिखिए। तो चलिए गठरियां और तीलियां, यहाँ देखिए गठरियां दी गई 100 के 10 के 10 बंडल यानी कि 100, और 10 के 2 बंडल हैं, और खुली तीलियां 3 हैं। तो 100 का 1 बंडल है तो 100 वाले स्थान पर 1 लिखेंगे। 10 के 2 बंडल है तो 10 वाले स्थान पर 2, और खुली तीलियां हैं 3 तो 3 लिख लेंगे। संख्या हुई 123, संख्या बनी 123। अब है 100 का 1 बंडल, 10 के 3 बंडल और 3 खुली तीलियां हैं। तो 100 में 1 लिख लेंगे, 10 में 3 और 1 में 3, 133। अब है 100 का 1 बंडल, 1 100 वाले स्थान पर लिखेंगे। 10 का 3 बंडल, 10 वाले स्थान पर 3 लिखेंगे, और 5 खुली तीलियां तो 5 लिख लेंगे। संख्या बनी 135। अब देखिए 100 का 1 बंडल, 10 के 3 बंडल, 100 वाले स्थान पर 1 लिखेंगे, 10 वाले स्थान पर 3 और 1 खुली तीली है तो 1 लिख लेंगे, 131। अब 100 का 1 बंडल, 10 के 4 बंडल, तो 100 वाले स्थान पर 1, 10 वाले स्थान पर 4, खुली तीलियां हैं 2 तो 142। अब 100 का 1 बंडल, 100 वाले स्थान पर 1 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर 10 का कोई बंडल नहीं है, 10 का कोई भी बंडल नहीं है यानी कि 0, 10 वाले स्थान पर 0, और खुली माचिस की तीलियां है 4 तो संख्या बनी 104। अब देखिए आगे, अब 100 का 1 बंडल, 100 वाले स्थान पर 1 लिखेंगे, और 10 के कितने बंडल हैं? 10 के 5 बंडल हैं, 10 वाले स्थान पर 5 लिख लेंगे। खुली माचिस की तीलियां 1 भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे, यानी संख्या बनी 150। अब आगे देखते हैं। 100 का 1 बंडल है, और 10 के 2 बंडल है, और खुली तीलियां कुछ भी नहीं है तो 100 वाले स्थान पर 1 लिखेंगे, और 10 वाले स्थान पर 2, और खुली तीलियां कुछ भी नहीं है तो 1 वाले स्थान पर 0 लिख लेंगे। संख्या बनी 120। अब देखें इस तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 150 तक बनाइए। क्या आपको सभी संख्याओं में कोई समानता दिखाई देती है? तो बच्चों आप इस तरह की तालिका अपने पुस्तिका में 150 तक बनाएंगे। तो अब देखिए क्या इन संख्याओं में आपको कोई समानता दिखाई देती है? तो चलिए देखते हैं इन संख्याओं में आपको समानता दिखाई देती है। यहाँ देखिए सभी संख्याओं में हम देखेंगे कि 100 को सबसे आगे लिखा गया। ये देखिए 100 की गठरी है तो 100 को सबसे आगे लिखा गया है, और फिर उसके बाद 10 वाले बंडल को लिखा गया है। 10 वाले बंडल को बीच में लिखा गया है। 10 के 2 बंडल है तो 2 को बीच में लिखा गया है, और खुली तीलियां अंत में लिखी गई हैं। खुली तीलियां कितनी है? 3, 3 को आखिरी में लिखा गया है। अब दूसरी लाइन में भी देखें, यहाँ 100 का 1 बंडल है तो 1 को सबसे पहले लिखा गया है, यानी 100वें वाले स्थान पर 100 सबसे पहले आगे लिखते हैं, फिर उसके बाद दहाई को बीच में लिखेंगे और इकाई को एकदम अंत में लिखेंगे। इस तरह इन सभी संख्याओं में समानता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 100 को सबसे आगे लिखा गया है। अब दहाई वाले स्थान पर कोई भी संख्या नहीं है तो दहाई के स्थान पर 0 लिख देंगे, और अब ये देखें 4 खुली तीलियां हैं तो अंत में 4 को लिखेंगे, 4 को इकाई के स्थान पर लिख लेंगे।
अब आगे, निम्नलिखित संख्याओं का सही गठरियों और तीलियों के साथ मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका सही गठरियों और तीलियों से मिलान करेंगे। तो सबसे पहले है संख्या 101। तो 101 का मिलान देखिए 101 से कर लेंगे। सबसे पहले 100 का एक बंडल है, फिर 1 है। तो बच्चों पहले बताया जा चुका है जैसे कि 100 का कितने बंडल है? 1। तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे। और ये देखिए खुली माचिस की तीली है तो 1, तो इसका मिलान 101 से कर लेंगे। अब संख्या है 116। 116 का मिलान करते हैं। देखिए 116 का मिलान इस संख्या से करेंगे। सबसे पहले 100 का बंडल है 1, फिर 10 के कितने बंडल है? 1। तो सबसे पहले 1 लिख लेंगे, फिर बीच में 10 वाले बंडल को लिखते हैं तो 10 का बंडल भी 1 है, और आखिरी में खुली तीलियों को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 116। अब है 110। देखिए यहाँ एक बंडल है 100 का और 10 खुली तीलियां हैं। तो सबसे पहले 100 वाले लाइन को लिखते हैं, फिर 10 वाले लाइन को लिखते हैं, खुली तीलियां कुछ भी नहीं है तो 0। अब देखिए अब 100 का मिलान 100 से कर लेंगे। यहाँ 100 का एक बंडल है, यानी सबसे पहले 100 वाले लाइन को लिखते हैं, फिर 10 वाले लाइन में कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे, खुली तीलियां भी कुछ भी नहीं है तो फिर 0 लिख लेंगे। अब आगे, अब है 140। 140 का मिलान कर लेंगे। तो 100 का एक बंडल है और 10 के कितने बंडल हैं? 10 के 4 बंडल हैं। तो बीच में 10 वाले लाइन को लिखते हैं, 10 के बंडल को लिखते हैं, और खुली तीलियां कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे। तो 140 का हमने मिलान कर लिया है। अरे ये बड़बोला मटका फिर आ गया। आप जो भी बोलोगे यह उससे एक अधिक बोलेगा। तो देखिए बच्चों, आप जो भी बोलेंगे बड़बोला मटका उससे एक अधिक बोलेगा। भोलू ने कहा 127, बड़बोला मटका बोला 128। भोलू ने कहा 109, मटका बोला 110। भोलू ने कहा 134, मटका बोला 135। भोलू ने कहा 105, मटका बोला 106। अब भोलू ने कुछ भी नहीं कहा, मटका बोला 150। तो 150 में एक कम करेंगे तो 149। यहाँ आप 149 लिख लेंगे, यानी भोलू ने कहा 149 तो मटका बोला 150। अब भोलू ने कहा 100, मटका बोला 101। नीचे दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ संख्या रेखा दी गई है, इसमें आप रिक्त स्थान भरेंगे। तो 100 से 10 आगे बढ़ेंगे तो 110, 110 से 10 आगे बढ़ेंगे तो 120, 120 से 10 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 130, 130 से 10 आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 140, और 140 से 10 आगे बढ़ेंगे तो संख्या लिखेंगे 150। अब नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए, और तो बच्चों देखिए आप संख्या रेखा को देखिए और उसमें कुछ प्रश्न दिए गए, उन्हें आप करेंगे। इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का संकेत बनाइए। तो बच्चों संख्या रेखा दी गई है, 125 पर आप तीर का संकेत बनाएंगे। तो देखिए संख्या रेखा में ये है 100, फिर है 110, 120। आपको 125 पे तीर का निशान बनाना है। तो 120 और 130 के बीच में 125 आता है, तो 125 पर आप तीर का निशान बना लेंगे। अब दूसरा है, इस संख्या रेखा में 112 पर पेड़ का संकेत बनाएंगे। तो बच्चों देखिए 110 यहाँ पर है, 110 से 2 लाइन आगे बढ़ेंगे तो 112, 112 पर आप पेड़ का संकेत बनाएंगे। अब इस संख्या रेखा में 149 पर पुष्प का संकेत बनाइए। तो बच्चों ये देखिए सबसे अंत में पहुंच जाएंगे 150 पर, 150 में एक कम कर देंगे यहाँ तो 149, 149 पे आप पुष्प का संकेत यानी फूल का संकेत बना लेंगे। अब चौथा है, इस संख्या रेखा में 137 पर सेब का संकेत बनाइए। तो बच्चों ये देखिए यहाँ 137 पे पहुंच गए और 137 से 7 कदम आगे 130 पर पहुंच गए, 130 से 7 कदम आगे बढ़ेंगे तो 137। तो 7 कदम आगे बढ़ते हैं, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 137 पर आप सेब का संकेत बना लेंगे। आइए खेलते हैं। तो बच्चों देखिए ताली, चुटकी और थपकी का खेल। तो जितनी ताली उतने 100, जितनी चुटकी उतने 10 और जितनी थपकी उतने 1। आई बात समझ में? ध्यान से सुनने का है यह खेल। तो बच्चों आप जितनी ताली बजाएंगे उतने 100, जितनी चुटकी बजाएंगे उतने 10 और जितनी थपकी बजाएंगे
उतने 1। तो बच्चों ये बच्चा कह रहा है मैं ताली, चुटकी और थपकी से संख्याएं बना सकता हूँ। सोच कर बताइए मैंने कौन सी संख्या बनाई। तो चलिए देखते हैं, खेलते हैं। आपको सोचकर बताना है। तो चलिए इस खेल को 2 समूह बनाकर खेलते हैं। एक समूह ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके एक संख्या को दिखाएगा और दूसरा समूह उसका अनुमान लगाएगा। तो बच्चों इस खेल को खेलने के लिए 2 समूह की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक समूह ताली, चुटकी और थपकी का उपयोग करके दिखाएगा, ताली बजाएगा, चुटकी बजाएगा, थपकी बजाएगा और दूसरे समूह के बच्चे अनुमान लगाकर बताएंगे कि उसने कितनी ताली बजाई। कितनी ताली मतलब 2 तालियां बजाई हैं तो 200, 2 चुटकी बजाई यानी 20, 2 थपकी तो 2, इस तरह से। तो उदाहरण, 1 ताली, 2 चुटकी और 3 थपकी का अर्थ है, 1 ताली का अर्थ है 100, 2 चुटकी का अर्थ है 20 और 3 थपकी का अर्थ है 3, यानी संख्या बनी। इन तीनों को जोड़ लेंगे, 0 और 0 3, तो 3 और 2 उतर गया और 1 123, यानी संख्या बनी 123। अब आगे आइए अब 150 से आगे गिनती करते हैं। तो बच्चों अब हम 150 से आगे की गिनती कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर 100 का 1 बंडल है और 10 के 5 बंडल है। तो 100 वाले लाइन में 1 लिख लेंगे, 10 के 5 बंडल है तो 5 लिख लेंगे और खुली तीलियां कोई भी नहीं है तो 0, 150, यहाँ 150 लिखा गया है। अब 100 का 1 बंडल 1 लिखा गया है, 10 के 5 बंडल 5 लिखा गया है, खुली तीली 1 है तो 100 और 51, 151। अब 100 का 1 बंडल 1 लिख लेंगे, 10 के 5 बंडल 5 लिख लेंगे, 2 खुली तीलियां 2 लिख लेंगे, 100 और 52, 152। अब 100 का 1 बंडल 10 के 5 बंडल है तो 10 वाली लाइन में 5 और 3 खुली तीलियां हैं 3 लिख लेंगे, 100 और 53, 153, यहाँ है 153। अब 100 का 1 बंडल 100 में 1 लिख लेंगे, 10 के 5 बंडल 5 लिख लेंगे, खुली तीलियां 4, 154। अब आगे देखते हैं। 100 का 1 बंडल, देखिए यहाँ 100 का 1 बंडल और 10 के 5 बंडल 5 लिख लेंगे, 5 खुली तीलियां, 1 वाले स्थान पर भी 5 लिखेंगे, 100 और 55, 155। अब 100 का 1 बंडल 1 लिख लेंगे, 10 के 5 बंडल 5 लिख लेंगे, खुली तीलियां 6, तो यहाँ भर लेंगे 100 और 56, 156। 100 का 1 बंडल 10 के 5 बंडल 7 खुली तीलियां, 100 और 57, 157। अब 100 का 1 बंडल 10 के 5 बंडल और 8 खुली तीलियां, तो 100 वाले स्थान पर 1 लिख लेंगे, 10 वाले स्थान पर 5 लिख लेंगे क्योंकि 5 बंडल है 10 के और 8 खुली तीलियां, 100 और 58 भर लेंगे, 158। अब 100 का 1 बंडल 1 लिख लेंगे 100 वाले स्थान पर, 10 के 5 बंडल 9 खुली तीलियां 9 लिख लेंगे, 100 और 59, 159। चलिए अब आगे इस तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 200 तक बनाइए। तो बच्चों आप इस तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 200 तक बनाएंगे। घर पर कीजिए। किसी भी, आपको ये काम घर पर करना है, किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने आदि को छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच या कटोरी में भरिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ देखिए एक बड़ी कटोरी है, कटोरी में राजमा को भरा गया है, तो इसी तरह आप चने को, लोबिया या राजमा को लेकर के किसी भी बर्तन में भर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न लिखा गया है, बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में है। तो आप बर्तन को ध्यान से देखेंगे और अनुमान लगाकर बताएंगे कि कितने बीज हैं। तो यहाँ अनुमान लगाया गया है कि बर्तन में 150 बीज हैं। अब गिनकर देखिए कि आपका अनुमान गणना के कितने पास है। गिनने में, अब देखिए ये बच्चा गिन रहा है, इसी तरह आप भी गिनकर बताएंगे कि कितने बीज हैं। यहाँ लिखा गया है 135 बीज हैं, अनुमान लगाया गया 150 का और गिनने पर है 135।
135 बीज। अनुमान लगाइए कि लगभग 200 बीज प्राप्त करने के लिए आपको उसी पात्र में कितनी बार आवश्यकता होगी। उसी पात्र की कितनी बार आवश्यकता होगी। तो बच्चों 200 बीज प्राप्त करने के लिए, जैसे 200 बीज आपको प्राप्त करने के लिए कितनी बार आवश्यकता होगी, घर पर कीजिए। तो बच्चों यह कार्य आपको घर पर करना है। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा, लोबिया, चने आदि को छोटे बर्तनों जैसे करछुल, बड़े चम्मच या कटोरी में भरिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप चना, लोबिया या राजमा को किसी बर्तन में भर लेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। बर्तन को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि कितने बीज बर्तन में है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये बर्तन है, इस बर्तन में राजमा भरे गए हैं। तो आपको अनुमान लगाकर बताना है कि इस बर्तन में कितने बीज हैं। तो यहाँ अनुमान लगाकर लिखा गया है कि 150 बीज। अब गिन कर देखिए कि आपका अनुमान गणना के कितने पास है। तो बच्चों यहाँ देखिए ये बच्चा गिन रहा है कि इसमें कितने बीज है, उसका अनुमान कितना सही है। तो यहाँ गिनने में 135 बीज है, तो यहाँ लिखा गया है 135 बीज। तो आप भी इसी तरह किसी बर्तन में कोई भी अनाज, राजमा, लोबिया, चना भर लेंगे और उसका अनुमान लगाएंगे। अनुमान लगाकर बताएंगे कि इसमें कितने बीज हैं। फिर आप गिन कर देखेंगे कि कितने बीज हैं। अनुमान लगाइए कि लगभग 200 बीज प्राप्त करने के लिए आपको उसी पात्र की कितनी बार आवश्यकता होगी। तो बच्चों आप अनुमान लगाएंगे कि इस बर्तन में कितने बीज आए हैं और 200 बीज उसमें आ जाए तो उसके लिए कितने बार उस बर्तन की आपको आवश्यकता होगी। तो इस बर्तन में 135 बीज आए थे, तो आपको कितने बार बर्तन की आवश्यकता होगी। तो यानी बर्तन में एक बार में 135 बीज आते हैं और इसलिए आपको 200 बीज भरने के लिए उस बर्तन की 2 बार आवश्यकता होगी। यानी इस बर्तन में आप 2 बार इतने ही बीज भरेंगे तब जाके आपके 200 बीज इकट्ठे होंगे। यानी 135 देखिए जोड़ते हैं, 5 5 10, हासिल लगाए 3 3 6 1 7 और 2 यानी 270। 200 से ज्यादा बीज आ जाएंगे, लेकिन यदि आप एक बार डालेंगे तो 135 बीज ही आएंगे। इसलिए आपको इस बर्तन में 2 बार इस बर्तन में बीज डालने होंगे। अब आगे देखते हैं। अरे मैं तो संख्या रेखा पर 200 भी दिखा सकता हूँ। तो बच्चों देखिए ये बता रहा है कि मैं संख्या रेखा पर 200 बता सकता हूँ। चलिए यहाँ दिया गया 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200, 140 में 60 जोड़ेंगे तो भी 200। अब संख्या रेखा पर देखते हैं। तो देखिए संख्या रेखा में 150, ये देखिए यहाँ तक है 140, 0 से शुरू हुआ है, 0 से 140 और यहाँ देखिए यहाँ 160, यानी 140 और 160 के बीच में है 150। 20 का अंतर दिया गया है, 0 से 20 तक संख्या है। फिर 20 से 40 भी यहाँ 20 से है, तो यहाँ 140 और 160 के बीच में 150 आता है और 50 से हम 50 आगे जाएंगे तो 200 आएगा। देखिए यहाँ 10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, इस तरह 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 पर आएंगे। अब है 140। तो देखिए 0 से शुरू हुआ है, 140 यहाँ पर है, 40 से 60 आगे बढ़ेंगे तो 200 पर पहुंचेंगे। यहाँ एक एक लाइन के बीच 10 संख्या है, 10 20 30 40 50 और यह है 60। अब आगे पत्थरों में क्रम से संख्याएं लिखें। तो बच्चों पत्थरों में आपको संख्याएं भरने हैं, आप संख्या भर लेंगे। चलिए 150, 151, 152 भरते जाएंगे, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160। इसी तरह आप ही भरेंगे 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170। अब है 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181। अब 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 90, 190 सॉरी, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200। इस तरह से आप भी भर लेंगे। आइए करते हैं
कूदने का खेल। संख्या रेखा पर 5 की छलांग बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। तो बच्चों, आपको 5 की छलांग बनानी है और संख्या रेखा पर दिए गए संख्या को लिखना है। चलिए, अभी आप 100 पर हैं। 100 से 5 छलांग लगाएंगे, 5 की संख्या पर छलांग लगाएंगे तो 105, 105 से 5 आगे बढ़ेंगे तो 110, 110 से 5 आगे बढ़ेंगे तो 115 यहाँ भर लेंगे। फिर 115 से 5 आगे बढ़ेंगे 120, 120 से 5 आगे बढ़ेंगे, 5 की छलांग लगाएंगे तो 125 पर पहुंचेंगे, 125 भरेंगे। अब 125 से 5 की छलांग लगाएंगे तो 130 पर। अब 130 से 5 की छलांग लगाएंगे तो 135, 135 भर लेंगे। 135 से 5 की छलांग लगाएंगे तो 140, 140 से 5 की छलांग लगाएंगे तो 145 भर लेंगे और 145 से 5 की छलांग लगाएंगे तो 150 पर पहुंचेंगे। संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर 20 की कूद बनाइए और संख्याओं को संख्या रेखा पर दिए गए स्थानों में लिखिए। तो चलिए 20 की कूद बनाते हैं और संख्या रेखा पर दिए गए स्थान में संख्या को लिखते हैं। चलिए, तो अभी 100 पर है ये भोलू, और 100 से वो 20 की छलांग लगाता है तो 120 पर पहुंचता है। 120 से फिर 20 की छलांग लगाएगा तो 140, 140 भर लेंगे आप। फिर 140 से 20 की छलांग लगाएगा तो 160 पर पहुंचेगा। 160 से 20 की छलांग लगाएंगे तो 180, और 180 से 20 की छलांग लगाएंगे तो 200 पर पहुंच जाएंगे। खाली जगह पे आप 140, 160 और 180 भर लेंगे। तालिका में दी गई संख्याओं में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए, दी गई संख्या में एक कम और एक अधिक करके रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो संख्या दी गई है 160, 160 में एक कम करेंगे तो 159, और 160 में एक अधिक करेंगे तो 161। अब संख्या 129 में एक कम करेंगे तो 128, एक अधिक करेंगे तो 130। अब 187 में एक कम करेंगे तो 186 और एक अधिक करेंगे तो 188। अब 134 में एक कम करेंगे तो 133 और एक अधिक करेंगे तो 135 आएगा। अब 158 में एक कम करेंगे तो 157 और एक अधिक करेंगे तो 159। निम्नलिखित संख्याएं बनाने के अलग अलग विधियां दिखाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, अलग अलग विधियों से इन संख्याओं को बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है, 125 बनाने के लिए तीलियों का उपयोग करिए। तो आप 125 बनाने के लिए तीलियों का प्रयोग करेंगे। तो 100 बनाने के लिए सबसे पहले 100 का एक बंडल बना लेंगे, 10-10 के 10 बंडल यानी कि 100। और अब उसके आगे 20 है यानी 10-10 के 2 बंडल, 10-10 के 2 बंडल यानी कि 20, और 5 खुली तीलियां। इस तरह से आप तीलियां बनाकर इस तरह से आप दिखा लेंगे, 125 संख्या दिखाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, गिनलड़ी की सहायता से 145 बनाइए। तो बच्चों, यहाँ देखिए एक गिनलड़ी है, इसकी सहायता से आप 145 बनाएंगे। पहले जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि गिनलड़ी में मोतियों की संख्या देखिए, हरे रंग के मोतियों की संख्या 10, उसके बाद नारंगी मोतियों की संख्या 10, तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20। अब 20 में 30 जोड़ते हैं, सॉरी 10 और 10 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30। अब 30 से 10 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 40, 40 के आगे बढ़ेंगे 50, 60, 70, 80, यहाँ 90 और यहाँ 100। हम 100 पर पहुंच गए। अब हमें 145 पर पहुंचना है। अब देखें यहाँ 110, अब 120, यहाँ 130, अब आगे 140 और यहाँ है 150। लेकिन हमें पहुंचना है 145 पर। तो 40 से 5 आगे बढ़ेंगे तो 145, देखिए 5 आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 145 यहाँ पर है। तो इस तरह से आप गिनलड़ी में दिखा देंगे 145 को। चलिए, अब आगे है, संख्या रेखा पर 170 बनाइए। तो बच्चों, आप इस तरह से संख्या रेखा बना लेंगे। इसमें 20-20 के अंतर पर संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले 20 है, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 120, 40, 160, 180। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये 180, यहाँ पर है 80, हमें 70 पर पहुंचना, और यह है 160, 160 और 180 का आधा है 170। तो यहाँ हम संख्या रेखा पर 170 इस तरह से बना लेंगे। आप भी इसी तरह बना लेंगे 170।
चलिए आगे, रिक्त स्थानों को उचित रूप से भरिए। तो चलिए रिक्त स्थान को भरते हैं। तो सबसे पहले है संख्या, फिर है बंडल और तीलियां, सॉरी बंडल और तीलियां हैं, फिर माचिस की तीलियां हैं, आपकी किताब में माचिस की तीलियां दी गई हैं और शब्दों में ऐसे बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले है संख्या 114 और यहाँ तीलियों की संख्या भी बनाकर दिखाई गई है। 100 का एक बंडल, 10 का एक बंडल और 4 खुली तीलियां। तो 100 में एक लिख लेंगे, 10 में भी एक, यानी कि 10 का एक बंडल है और 4 खुली तीलियां हैं। 100, ये देखिए सबसे पहले 100 है, फिर एक 10 है और 4 अर्थात 114। 4 अलग से तीलियां यानी कि इसको 114 कहेंगे। 100 से कितना अधिक है? 100 से 14 अधिक। इस तरह से आप लिख लेंगे, 100 से 14 अधिक। अब देखिए संख्या यहाँ नहीं दिया गया है और यहाँ बंडल और तीलियां भी नहीं दी गई हैं। यहाँ दिया गया है 100 से 32 अधिक। तो 100 से 32 अधिक यानी 132। 100 से 32 अधिक 132 आप लिख लेंगे। 132 बनाने के लिए आपको 100 का एक बंडल चाहिए, तो 100 का एक बंडल बना लेंगे, फिर 10-10 के 3 बंडल बनाएंगे और 2 खुली तीलियां बनाएंगे। 100 में एक लिखेंगे, 10 में 3 और 1 में 2 लिख लेंगे। आगे अब तीसरे वाले में है 100 से, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया, तीलियों की संख्या तीलियां बनाकर यहाँ दी गई हैं। आपको आपकी किताब में तीलियां बनाकर दी गई होंगी। तो देखिए कितनी तीलियां आप गिन लेते हैं। पहले 100 का बंडल है यानी कि 100 और 10-10 के 5 बंडल हैं, तो 100 वाले लाइन में 1 लिख लेंगे, 10 वाले लाइन में 5 और खुली तीलियां 4। तो यानी कि 100 से 54 अधिक, तो लिख लेंगे यहाँ 100 से 54 अधिक और इधर लिख लेंगे 154। इस तरह से आप लिख लेंगे। अब आपको संख्या दी गई है 172, तो यहाँ खाली संख्या दी गई 172, तो 172 तीलियां आप बनाएंगे, यानी 100 का बंडल बना लेंगे, 10-10 के 7 बंडल बनाएंगे और 2 खुली तीलियां। तो इस तरह से 100 में 1 लिख देंगे, 10 में 7 और 1 में 2, 100 से 72 अधिक। अब आपको संख्या दी गई है 108, यानी 100 का एक बंडल बनाएंगे, 10 तीलियों का बंडल कोई भी नहीं दिया है, 0 दिया गया है, यानी 10 तीलियों का कोई भी बंडल नहीं बनाएंगे, 8 खुली तीलियां बना लेंगे। 100 में 1 लिख लेंगे, 10 में 0 और 1 में 8, 100 से 8 अधिक। अब प्रश्न दिया गया है 150 से 30 अधिक, तो 150 से 30 अधिक यानी कि 180, आप 180 लिख लेंगे। 180 तीलियों के बंडल बना लेंगे, सबसे पहले 100 बनाएंगे, फिर 10-10 के 8 बंडल बनाएंगे। खुली तीलियों के स्थान पर 0 दिया गया है, यानी कि कोई तीलियां नहीं है खुली, तो 100 के स्थान पर 1, 10 के स्थान पर 8 और 1 के स्थान पर 0 लिख लेंगे। अब है 160 संख्या आपको दी गई है, तो सबसे पहले आप 160 लिख लेंगे और 160 तीलियां बना लेंगे, यानी 100 का एक बंडल, 10-10 के 6 बंडल और इस तरह से करके 100 से 60 अधिक आप लिख लेंगे। अब आगे निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो बच्चों संख्या रेखा पर इन संख्याओं को आपको दर्शाना है। संख्या है 109, तो बच्चों यहाँ 100 दिया गया है और इधर है 110, तो 110 में एक कम करेंगे तो 109, तो आप यहाँ 109 बना लेंगे। अब 109 के बाद है 112, यानी कि 110 के बाद 111 और ये है 112। अब है 124, तो देखिए संख्या रेखा पर 120 है, तो 120 से 4 लाइन आगे बढ़ेंगे, 121, 122, 123, 124, तो 24 यहाँ बना लेंगे। अब है 130, 130 यहाँ है संख्या रेखा पर, हमें 134 पर पहुंचना है, तो 130 से 4 आगे बढ़ेंगे, 131, 132, 133 और 134, तो 134 यहाँ पर बना लेंगे। देखिए 130 एक कदम, फिर 2, 3 और ये है 4। अब 146, तो 140 से 6 आगे बढ़ेंगे, तो 146, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 146। आगे दूसरा प्रश्न है 155 संख्या रेखा पर
155 बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले है 150 और ये है 160। 150 और 160 के बीच 155 आएगा, तो यहाँ हम 155 बना लेंगे। अब 163, तो 60 से 3 आगे बढ़ेंगे तो 163 देखिए, 161, 162, 163। अब 178, तो 170 से 8 आगे बढ़ जाएंगे तो 178, या 180 में हम 2 कम कर लेंगे तो 178 आ जाएगा। अब है 189, यानी कि 190 में 1 कम करेंगे तो संख्या रेखा 189 पर हम आ जाएंगे। अब है 198, यानी 190 से, ये देखिए पहले 180 से हम 9 आगे बढ़ेंगे तो 189 पर पहुंच जाएंगे, या 190 में 1 घटाएंगे तो भी 189 पहुंच जाएंगे। अब हमें 198 पे पहुंचना है, तो 198 पर पहुंचने के लिए 190 से हम 8 आगे बढ़ेंगे तो 198 पर पहुंच जाएंगे, या 200 में 2 कम कर देंगे 1 2, तो 198 पर आ जाएंगे। अब आगे, अब है 125। अब संख्या रेखा पे हमें 125 पे पहुंचना है, तो सबसे पहले देखिए 100 है, फिर उसके बाद 20 है, यानी यहाँ 20-20 के अंतर पर संख्याएं दी गई हैं। 100 से 20 आगे बढ़ेंगे तो 120। अब देखिए हम यहाँ 120 और इधर है 140, और हमें पहुंचना है 125 पर, तो 120 से 5 आगे बढ़ेंगे तो 125 पर पहुंच जाएंगे। आप गिनकर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ है 140, हमें पहुंचना है 142, तो 2 आगे बढ़ेंगे, 140 से 2 आगे बढ़ेंगे 141, 142, यह है 142। अब हमें 153 पर पहुंचना है, और अभी हमें 160, 140 और 160 यहाँ है, तो हमें 153 पर पहुंचना है। तो इसमें 20 का अंतर है, तो यहाँ देखिए 50, 140, 150, 160, तो बीच में यहाँ 150 आएगा। 150 से 3 आगे बढ़ेंगे, ये देखिए बीच में 150, और 150 से 3 आगे बढ़ेंगे तो 153 पर पहुंच जाएंगे। अब 174, तो 160, यहाँ पर 160 है और इधर 180, तो 160 और 180 के बीच में आएगा 170, और 170 से 4 आगे बढ़ेंगे तो 174 पर पहुंचेंगे हम। अब आगे 199, यानी 200 में 1 कम कर देंगे तो 199 पे पहुंच जाएंगे, या 180 से 19 आगे बढ़ जाएंगे, 19 लाइन आगे बढ़ेंगे तो 199 पर पहुंच जाएंगे। चलिए, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।